तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ जो त्रिकोणमिति है। प्रश्नावली कितना है 8.2 8 पॉइंट हम लोग 1 अब पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या प्रश्नावली 8.2 देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्या निम्नलिखित का मान निकाले। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन सभी जितना यहाँ पर दिया गया है इन सभी का क्या करना है मान निकालना है। तो मान निकालने से पहले हम लोग क्या जाना पड़ेगा, पहले ये सभी 60 डिग्री 30 डिग्री साइन 30 का मान कोस 60 का मान कोस 45 का मान, ये सभी का मान आप लोगों को पहले से पता रहना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्या है देखिए साइन 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है और यहाँ भी गुना है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या हम लोग यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या पता है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ गुना है तो गुना दे देंगे। उसके बाद कितना कोस 30 डिग्री का मान कितना हम लोग को पता होता है। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है कोस 30 यानी साइन 60 का मान बराबर था किसके बराबर होता है साइन 60 के मान। तो साइन 60 का मान अभी तुरंत क्या लिखे हम लोग √3/2 क्या होगा √3/2 होगा। प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या नहीं किसका मान बोल रहा है साइन 30 यानी साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी हाफ होता है। इसका गुना है गुना दे दिए। उसके बाद कोस 60 का मान कितना होता है यानी साइन 30 के बराबर होता है। कोस 60 किसके बराबर होता है साइन 30 के बराबर, इसीलिए कोस 60 का मान क्या हो जाएगा कोस 60 का मान जो होता है साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 है, इसलिए कोस 60 का मान भी कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट दोनों गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा और रूट दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ऊपर 3 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तो नीचे हो गया 4 तो प्लस है प्लस दे दिए। उसके बाद 1 गुना 1 तो 1 आ गया और नीचे 2 दूना कितना 4। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ है तो हम लोग इसका क्या करेंगे पहले लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर से लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 4। तो 4 से 1 बार में लगेगा और 1 गुना 3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल कितना बचा 1 तो 1 हो गया यहाँ पर। अब 3 1 कितना हो गया 4 और नीचे कितना है 4। अब 4 से 4 खत्म हो गया तो कितना बचा 1 यानी 1 हो गया। इसका पहला नंबर का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी पहले देखिए 2 है तो 2 दे दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए किसका मान पूछ रहा है tan 45 का मान कितना है आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan 45 का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो गुना क्या हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर 45 है यानी 1 का क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर 45 है। tan 45 का मान होता है 1 इसलिए tan स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर। अब कोस 30 का मान कितना आएगा, कोस 30 का मान कितना होता है कोस 30 का मान यानी साइन 60 के बराबर होता है। कोस 30 का मान जो होता है साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का मान कितना आता है √3/2 होता है साइन 60 का मान। तो यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा इसको होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पर। तो उसके बाद क्या बोला साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, साइन मतलब 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है साइन 60 का मान।
इसीलिए यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए 2 गुना 1, 2 गुना 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा, ये रूट और ये स्क्वायर से कट जाता है, स्क्वायर जो होता है वो रूट से खत्म हो जाता है। कितना बचा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नीचे 4, माइनस है तो माइनस दिए, फिर वही काम कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर 2 गुना 2 तो 2 प्लस 3/4, 3/4 माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में 3/4 है और ये माइनस में 3/4 है। प्लस में 3/4 है और माइनस में क्या है, माइनस में 3/4 है। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 2 बराबर क्या हो जाएगा इसका, 2 आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा नंबर का कितना आंसर निकला, 2 निकला। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, देखिए कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये हमारा कितना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम लोग को क्या पता है, पहले कोस 45 का मान निकालना। पहले कोस 45 का मान क्या होता है, कोस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है कोस 45 का मान। तो बटे है तो बटे दे देंगे यहाँ से। उसके बाद सेक 30 यानी सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक किसके बराबर होता है, कोस किसके बराबर होता है, कोस 30 के। यानी सेक 30 बोल रहा था, यानी पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोस 30 का मान कितना होता है। आप सोचिए कोस 30 का मान कितना होगा, यानी कोस 30 जो होता है वो किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2 होता है। इसीलिए कोस 30 का मान भी क्या हो जाएगा, कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक 30 है, यानी कोस का उल्टा सेक है। तो कोस का मान क्या करेंगे हम लोग, इसे पलटा देंगे। तो कोस 30 का मान कितना आया हमारे पास, √3/2। इसलिए सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। ये कितना आएगा, ये पलट जाएगा। तो ये हो गया 2/√3। यानी तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो प्लस है तो प्लस यहाँ पर दिए। उसके बाद देखिए कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। पहले तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। इस यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोसेक 30 यानी उल्टा देंगे। तो 1/2 का उल्टा यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2/1 यानी 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करते हैं कैसे, 1/√2 है तो 1/√2 यहाँ पर ले दिए। अब बटे है, इसका क्या करना है, इसका पहले भिन्न का जोड़ है, तो इसका पहले भिन्न का जोड़ दे देते हैं। तो देखिए इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 इसका लघुत्तम हो गया, और √3 से √3 कैंसिल, तो कितना बचा, 2। तो यहाँ पर से 2 प्लस हो गया, और √3/1 तो क्या हो जाएगा, √3/1 कितना, √3, और √3 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/√2 ऊपर है और नीचे कितना है, 2 + 2√3/√3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए पहले 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद कितना है, बड़ा बटे है, मतलब डबल बटे है। तो डबल बटे को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे पलटाते हैं। तो ये यानी √3 ऊपर जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिए √3 ऊपर में है तो √3 लिख दिए। उसके बाद कितना है, देखिए उसके बाद 2 गुना कितना है, 2 गुना 2 + 2√3 है। तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, सिंपली गुना करेंगे। तो जो 2 होता है इन दोनों के साथ गुना का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2√3 हो गया, कितना होगा, 2√3। तब इसे गुना करेंगे तो √3 बटा क्या आ जाएगा, √3 बटा क्या आ जाएगा, √3 बटा 2 दुना कितना 4, और 2 दुना है कितना 4, यानी 4√3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा,
4√3। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए अगर नीचे यदि हर में रूट रहता है, यदि हर में अगर रूट है तो उस रूट को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो कैसे ख़त्म करेंगे हम लोग, यदि नीचे ऐसे रहे, यदि ऐसे कंडीशन में रहे 4 + 4√3 है, यदि हमें नीचे से √3 को ख़त्म करना है, नीचे से √3 को ख़त्म करना है तो √3 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे गुना कर देना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे यहाँ से। तो √3 नीचे है तो √3 ऊपर दे दिए और √3 नीचे दे दिए। देखिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पर √3/√3 से भाग देने पर ये कितना बच जाता है, 1। तो फिर कितना आ गया, यही आ गया। तो मतलब इससे गुना करने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए तो √3 गुना √3 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि रूट इसका जो होता है डबल गुना से ये ख़त्म हो जाता है। तो 3 हो गया। उसके बाद √3 जो होता है इन दोनों के साथ गुना होगा, √3 जो होता है इस दोनों साथ गुना होगा। तो देखिए इसे ब्रैकेट से घेर देते हैं। उसके बाद देखिए √3 का गुना पहले कीजिए 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दिए। उसके बाद देखिए 4√3 गुना √3, √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 गुना 4 यानी 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब देखिए रूट यहाँ पर क्या है, 3 है। तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डबल √3 लिख सकते हैं। डबल √3 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसे √3 से कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, लेकिन इसका जो फाइनली आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3/4√3, 3/4√3 + 12 ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। देखिए अब हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर है, कितना क्वेश्चन नंबर है, 4। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग के पास क्या है, sin 30 का मान हम लोग को पता होता है, कितना होता है sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस दिए। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान कितना आता है, 1। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पर। कोसेक 60 यानी sin 60 का मान, यानी sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोसेक 60 है, यानी इसका उल्टा कर देंगे, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। तो बटे है तो बटे यहाँ पर दे दिए। उसके बाद क्या है, सेक 30 यानी कोस 30 का मान पूछ रहा है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, sin 60 के बराबर होता है। कोस 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, इसलिए कोस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। लेकिन सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, उल्टा देंगे, √3/2 को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है, कोस 60 यानी कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान sin 30 के बराबर होता है। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसलिए कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ 1/2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर। उसके बाद कितना है, कोट 45। तो कोट 45 यानी किसका उल्टा है, tan का। तो tan 45 का मान कितना आता है, tan 45 का मान होता है 1 होता है। इसीलिए कोट 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि 1/1 के नीचे नहीं कुछ तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर 1/1 को पलटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 है, ये सभी क्या है, भिन्न का घटाव और जोड़ है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले लघुत्तम ले लेते हैं, नहीं कुछ तो नीचे 1 डाल सकते हैं इसके भी। अब इन दोनों का पहले लघुत्तम लेंगे, तो पहले ऊपर वाला लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तम कैसे लेंगे, देखिए 2 और √3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3 होगा। अब देखिए
दो से दो कैंसिल हो जाएगा, दो से दो कैंसिल तो कितना बचा √3, तो √3 गुना 1, √3 गुना 1 कितना होता है √3 होता है। प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर देखिए √3 भागा 1 से भागा देंगे √3 बार में तो √3 बार में होगा, और √3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे और देखिए और इसको भाग देंगे कितना होगा √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 2, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। बड़का बटे दे देंगे यहाँ पर बड़ा बटे, उसके बाद नीचे का भी लघुत्तम लेंगे तो नीचे वाला का लघुत्तम कितना हो जाएगा देखिए इसका भी कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, इसका भी लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना यहाँ 2, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 कितना 4 प्लस उसके बाद देखिए 2√3 है, 2 से भाग देंगे 2 से तो कितना 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा √3 बचा। अब √3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद देखिए 1 है, 1 से भाग देंगे 2√3 तो 2√3 बार में होगा, और 2√3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ये हर है ये भी हर है तो ये सेम है, 2√3 है तो 2√3 इसे कटा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर से यहाँ से इन दोनों को क्या करते हैं कटा देते हैं, कट दिए। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं √3 और 2√3, √3 नहीं कुछ तो √3 का आगे क्या है हम लोग 1 मान सकते हैं, यानी 1√3 और 2√3 बराबर कितना आ जाएगा 3√3, यानी 1√3 और 2√3 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3√3, और माइनस के कितना है 4 है, बटे में कितना बचा है देखिए यहाँ पर। अब इसको भी जोड़ेंगे देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 1√3 और यहाँ पर कितना है 2√3, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ये यहाँ पर क्या है √3 जो है √3 क्या है यहाँ हर में है, तो हर के क्या करना पड़ेगा पहले हम लोग को √3 यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो √3 ख़त्म कैसे करेंगे देखिए √3 को ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा √3 को ख़त्म करने के। देखिए परिमेयकरण किसे कहते हैं देखिए ये नीचे जो प्लस में है यानी इसे मानिए a मानिए और इसे मानिए b, यानी a प्लस b नीचे है तो ऊपर भी क्या a माइनस b से गुना करेंगे और नीचे भी a माइनस b से गुना करेंगे। देखिए इसका ओपोजिट करते हैं, यहाँ प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर माइनस से देंगे 4 माइनस 3√3 बटा 4 माइनस 3√3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं छोटी ब्रैकेट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें छोटी ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या करना, अब पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पहले गुना करना पड़ेगा सिंपली। देखिए एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, उसके बाद एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ गुना करना, पहले गुना करिए 3√3 गुना 4 तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 12√3, यानी 12√3 माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद कितना 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16 दे दिए। उसके बाद देखिए अब √3 का गुना करेंगे इसके साथ, अब देखिए 3√3 गुना माइनस 3√3, तो यानी माइनस है तो माइनस देंगे पहले आगे आएगा, उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना हो गया 9, और √3 गुना √3 कितना 9, यानी 9 गुना 3, 9 गुना 3 कितना होता है 27, 9 गुना 3 कितना होगा 27। और देखिए यहाँ पर क्या है 4 माइनस कितना है 4, माइनस 4 गुना माइनस के 4 गुना, देखिए यहाँ पर 3√3 गुना क्या होगा इसके साथ, अब ये गुना होगा इसके साथ, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे दिए। उसके बाद 4 गुना किसके साथ होगा 3√3 के साथ, यानी 4 तिया कितना 12√3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12√3 बटे में क्या आ जाएगा देखिए a प्लस b है 4, बोलो a का काम कर रहा है 4 और b का काम कर रहा है 3√3, यहाँ पर क्या है a प्लस b है और a माइनस b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। तो a का काम कौन कर रहा है 4, यानी 4 का स्क्वायर, अब b का काम कौन कर रहा है 3√3, यानी माइनस के 3√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यार
देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है 12√3 है और यहाँ भी क्या है 12√3, यानी 12 + 12 कितना होगा 24√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले यहाँ कितना हो जाएगा 24√3, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या 24√3 लिख दिए। अब उसके बाद क्या है देखिए -16 और -27 कितना है, देखिए -16 और -27, -16 और -27 कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 2 1 3 यानी 4 4 कितना 43, माइनस के क्या हो जाएगा 43, -43 बटे दे देंगे। उसके बाद कितना है देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 16, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद क्या है 3√3 है, 3√3 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी 9 × 3, 9 3 कितना होता है 27, तो यानी 16 - 27, 16 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 27। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 24√3 है तो ऊपर में ऐसे रहने दीजिए 24√3 माइनस के 43 बटे नीचे क्या लिखेंगे 16 में से 27 जाए, 16 में से 27 जगह कितना देगा, देखिए 7 में से 6 जाए कितना 1 और 2 में से 1 जाए 1, यानी माइनस के कितना आ गया 11, यानी माइनस के कितना आ गया हमारे पास आंसर 11 आ गया। देखिए अब माइनस नीचे है तो माइनस को हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ख़त्म करना पड़ेगा। तो नीचे से ख़त्म करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पर से माइनस कॉमन करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे ऊपर वाले से, तो माइनस कॉमन करिए, यहाँ से माइनस कॉमन किए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस है तो प्लस, यहाँ उल्टा चिन्ह बचता है, जब भी कॉमन करते हैं तो उल्टा चिन्ह बनता है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 24√3, यानी माइनस के 24√3 और माइनस कॉमन कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ कितना प्लस के कितना 43, प्लस के 43 बटे कितना माइनस के 11, तो माइनस से क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो कितना ऐसे क्या लिखते हैं, आगे पीछे करके लिख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा 43 - 24√3 बटे क्या हो जाएगा 11, 43 - 24√3 बटे क्या हो जाएगा 11। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 है तो 5 लिख दिए। अब कोस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर 60 किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसलिए कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 लिख दिए। यहाँ पर स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, इसलिए इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दिए। उसके बाद कितना है, देखिए 4 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर 30 यानी कोस स्क्वायर 30 का मान निकालना। तो कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, यानी कोस 30 का मान किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है। कोस 30 का मान जो होता है साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का मान कितना आता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सेक, यानी क्या करेंगे उल्टा करेंगे। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ सेक स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दिए। अब 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर। देखिए बटे है तो बटे दे देंगे, यहाँ पर बटे हो गया। अब उसके बाद क्या है से साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करेंगे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। प्लस है तो प्लस दिए। यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर 30 का मान, कोस स्क्वायर 30 यानी कोस 30 का मान कितना मान होता है, कोस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो इसलिए कोस 30 का ही मान कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं।
5 है तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो प्लस दिए 4 गुना 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब माइनस के कितना देगा 1 का स्क्वायर 1, अब बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस है प्लस दिए रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है 5 गुना 1 कितना 5 और नीचे कितना है 4, तो 5 बटे 4 प्लस है तो प्लस दिए। अब 4 चौक कितना 16 बटे क्या आ जाएगा 3, अब माइनस के कितना है 1 और नहीं कुछ तो 1 के नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए अब बड़ा बटे दे देंगे यहाँ पर, उसके बाद कितना है 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये क्या है भिन्न का जोड़ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो यानी 4 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा कितना 4, तो 4 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक बार में कैंसिल, तो 1 गुना 1 कितना 1 प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कैंसिल कितना बचा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा देखिए 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए अब भाग देंगे 4 से इसमें, तो 4 तिया कितना 12 या 4 तिया 12 यानी 3 5 तिया 15, तो यहाँ हो गया कितना 15 प्लस 12, 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना बार में 4 बार में, तो 4 गुना 16, तो 16 चौकी कितना 64 हो जाएगा, माइनस होता है माइनस दिए 12 एकम कितना 12 गुना कितना 12, तो यह क्या देगा 12 बटे कितना आया है 3 1 4 यानी कितना आया है 4 और नीचे कितना है 4, यानी 4 बटे 4 यानी 4 बटे 4 करके कितना आ गया 1, नीचे कुछ नहीं था कितना 1 बचा। अब हमको क्या करना पड़ेगा सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला सॉल्व करिए। देखिए एक जाति वालों को एक साइड करेंगे, देखिए 15 प्लस में है और 64 भी प्लस में है, तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए 15 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 कितना होगा 79 माइनस कितना 12, 79 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 9 में से 2 जाए कितना 7 और 7 में से 1 जाए कितना 6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 67, इसका आंसर क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है सही विकल्प चुनिए, यानी सही विकल्प यानी सही ऑप्शन, विकल्प मतलब होता है ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी सही विकल्प को चुनना है और क्या करना है विकल्प का उत्तर देना है। देखिए सही विकल्प चुनना है तो पहले क्वेश्चन इस पर क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसको हल करके मान निकालना है। तो इसको हल करके पहले मान निकालते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, यानी 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए 2 10 30 डिग्री 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे पहले हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 2 है 2 10 30 डिग्री है, तो यहाँ 2 गुना अब 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 10 30 का मान 1/√3 होता है। बटे है तो बटे दे दिए यहाँ से बटे, उसके बाद 1 है तो 1 प्लस प्लस, अब 10 30 का मान कितना आता है 1/√3 यानी 1/√3। तो यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 गुना 1 कितना 2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा। यहाँ पर बड़का बटे दे देंगे, उसके बाद क्या है 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया कितना भिन्न का जोड़ हो गया, नीचे क्या हो गया भिन्न का जोड़। तो देखिए 2 बटा कितना है, ऊपर में 2/√3 है और नीचे भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ देंगे हम लोग, तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या जाएगा 3। अब 3 से भाग देंगे इतना बार में कितना 3 बार में, और 3 गुना 1 यानी 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल कितना बचा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 बटा कितना इधर √3 है और नीचे कितना आया 3 1 4 बटे कितना आएगा 3। अब इसको पलट देंगे तो 2/√3 गुना क्या हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए 2 दूना ही 4, 2 दूना ही कितना आ गया 4। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि √3 गुना √3 कितना होता है, √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, यानी
3 में कितना √3 होता है, 2 को √3 होता है, 2 को √3 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है √3 है। अब √3 से कटाएंगे 3 को तो कितना, यानी 3 में कितना √3 होता है, 2 को √3 होता है, तो 1 √3 खत्म हो गया, तो कितना √3 बचा इसमें, 1 √3 बचा, यानी कितना आंसर कितना आ गया है √3/2। हमारा पास आंसर कितना आ गया √3/2। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर किसी ऑप्शन में है √3/2 नहीं है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले मान रखना पड़ेगा। तो देखिए यानी √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, यानी sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर, sin 60 डिग्री। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका क्या करना है, मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 है, 1 - 10 45, 10 45 का मान कितना होता है 1, यानी 1, और 10 स्क्वायर है यानी 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, बटे है तो बटे दे दिए। उसके बाद कितना है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 1 प्लस तो 1 और यहाँ प्लस है तो प्लस दिए। उसके बाद 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, नीचे भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी 1 में से 1 जाए कितना हो गया 0, और नीचे कितना आ गया 2। यानी जब किसी संख्या में जब कोई नीचे संख्या रहे और ऊपर 0 रहे, तो जब 2 से 0 में भाग देंगे, जब 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा 0 आएगा, क्योंकि जब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना आता है 0, यानी कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी क्या कंडीशन दिया गया, देखिए इस पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन कौन सा है, देखिए 10 90 मान नहीं आया है, 1 आया है मान, 1 भी नहीं आया है, sin 45 मान आया है, नहीं आया है, कितना मान आया है 0। देखिए इसका आंसर कितना आया 0, यानी 2 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या है, देखिए यदि sin 2a बराबर 2 sin a हो, 2 sin 2a बराबर 2 sin a है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी a बराबर कितने डिग्री पर sin 2a बराबर 2 sin a होगा। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा, यानी ये दोनों किस मान पर ये दोनों बराबर होगा। यानी यहाँ बोल रहा है a के किस मान के लिए sin 2a और 2 sin a क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिए sin 2a है तो sin 2a देखिए यहाँ पर कितना है 2 sin a दिया गया है, 2 sin a दिया गया है। तो अब इसको हल करेंगे तो पहले देखिए sin a है, यहाँ कितना है 2 sin a है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को इसमें तो पहले देखेंगे हम लोग क्या किस एंगल पर यानी साइन बराबर होता है, साइन क्या होता है बराबर होता है। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए साइन के बगल में क्या होता है, साइन के बगल में हमेशा क्या होता है थीटा होता है। तो यानी क्या यहाँ पर क्या दिया गया है sin 2a दिया गया है, कितना दिया गया है sin 2a, तो साइन के बाद क्या होता है थीटा, यानी थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 2a दिया गया, यानी थीटा का मान कितना दिया गया है 2a दिया गया है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम लोग को एगो सूत्र आगे पढ़ना पड़ेगा, एगो पढ़ेंगे हम लोग कि जिसे कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये सूत्र आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न एगो यहाँ पर दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यानी साइन कितना है, साइन 2a है, यानी थीटा का मान कितना है 2a है,
तब इसको बदल देंगे किस में, कोस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, कोस में। यानी साइन थीटा को, यानी साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कोस 90 माइनस थीटा। थीटा का थीटा काम कौन कर रहा है, तो 2a। थीटा का काम कौन कर रहा है, तो 2a। तो थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे, साइन बोलो कोस 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a। 2 साइन a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 साइन a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या जाता है, देखिए साइन कोस 90 माइनस 2a हो गया। तो इसको भी लिखते हैं हम लोग क्या, पहले कोस 90 माइनस 2a बराबर, अब इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि एक जाति का रहेगा तभी तो कटेगा। तो इसको पहले चेंज करेंगे क्या, साइन a को, साइन थीटा को क्या, थीटा का जगह पर क्या है, a है। तो साइन थीटा पर क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन थीटा का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है। तो 90 माइनस a। तो यहाँ पर से क्या होगा, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, कोस से कोस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर, 90 माइनस 2a बराबर कितना बचा, 90 माइनस a बच गया। अब देखिए 90 है तो 90 यहाँ भी है और 90 यहाँ पर भी है। तो 90 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 90 है तो 90 यहाँ है, 90 दे दिए। उसके बाद 90 ये क्या है, प्लस में है तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 90 और माइनस के कितना है, इधर a है, और प्लस के ये माइनस में 2a है, बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस के 2a हो जाएगा। तो 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के a और प्लस के 2a। यानी माइनस वाला ज़्यादा है कि बड़ा, माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला ज़्यादा है, तो क्या है, प्लस वाला ज़्यादा है, इसलिए कि इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान कितना आ गया, 0। अब a का मान जब 0 आया है, अब क्या हो गया है, a का मान क्या आ गया है, 0 डिग्री। a का मान कितना आ गया है, 0 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए 0 डिग्री है, देखिए ऑप्शन में 0 डिग्री है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का देखिए पहला में मिल गया कितना, 0 डिग्री। यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा, जब a का मान 0 डिग्री होगा। जब a का मान कितना होगा, 0 डिग्री पर ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 2 है तो 2 दे दिए, गुना tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता था। यानी tan 30 का मान कितना रखेंगे, 1/√3। यहाँ बटे है तो बटे दिए, उसके बाद क्या है 1, तो 1 माइनस के कितना tan 30, तो यहाँ भी कितना tan 30 का मान रखना है, तो 1/√3, 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी √3 हो जाएगा। अब 1/√3 है तो अब यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर 30 है, तो यानी इस पर भी क्या चढ़ाना पड़ेगा, स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2/√3, और नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यानी नीचे क्या होगा, भिन्न का घटा हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/√3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। अब 3 भागा देंगे एक बार में, तो कितना 3 बार में, तो 3 गुना 1 यानी 3, माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 है तो 2/√3 दे दिए। अब नीचे क्या, 3 में से 1 जाए, कितना 2, और नीचे कितना है 3 है, नीचे कितना है 3 है। देखिए 2 है। अब नहीं, अगर ऐसा नहीं कटाना चाह रहे हैं तो देखिए इसको पलट के कटाते हैं हम लोग। 2/√3 है, डबल बटे, इसलिए क्या करेंगे, पलटेंगे। तो 3 जाएगा ऊपर, तो 3 चल गया कितना, 3 चल गया ऊपर, और 2 कितना नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 3/√3 बटा। तो हम लोग आपको बताए थे, पहले भी बताए हैं कि बोलो जो 3 में कितना 2 गो √3 होता है। 3 में कितना √3 होता है, 2 गो √3 मिलकर 1 गो 3 बनता है। तो
तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 थी, यानी इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, √9। तो √9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 थी, यानी 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, 1 √3 है, तो 1 रूट से 1 √3 1 रूट कटा देंगे तो कितना बचा, √3। इसका आंसर क्या आएगा, √3, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, √3। लेकिन देखिए √3 इसमें है, इस ऑप्शन देखिए कहीं पे भी √3 नहीं है। तो अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि √3 किसका मान होता है। √3 किसका मान होता है, साइन का नहीं होगा, कोस का भी नहीं होगा, 10। अब देखिए 10 में मान होता है कि ना, देखिए 10 30 का मान होता है, 1/√3 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, लेकिन 10 60 का मान कितना होता है, √3। यानी 10 60, यानी √3 किसका मान होगा, 10 60 का मान होगा। अब देखिए ऑप्शन में 10 60 दिया है, देखिए कोस 60 साइन 60, देखिए 10 60 दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 10a + b, यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो ये से भी क्या दिया है, कंडीशन दिया गया, ये से भी कंडीशन दिया गया, जिसको हटाइए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दिया गया है 10a + b, 10a + b बराबर √3 दिया गया है, 10a + b बराबर √3 दिया गया है। और क्या दिया गया, और दिया गया है 10a - b, 10a - b बराबर 1/√3 दिया गया है, 1/√3 का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 10a + b दिया गया है, तो पहले लिखते हैं 10a + b। अब देखिए बराबर के इस साइड कितना है, √3 है, बराबर के इस साइड क्या है, √3। अब बताइए कि √3 किसका मान होता है, अभी हम लोग बताए थे कि किसका मान होता है, √3। तो √3 किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है। तो हम लोग √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 10 60 डिग्री लिख देंगे, 10 60 डिग्री लिख दिए। अब 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, देखिए a + b बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री। तो a + b बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब इसको हम लोग मान लें समीकरण कितना, 1, समीकरण इसको माने 1। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 10a - b है, तो इसको लिखते हैं 10a - b लिख दिए। बराबर के उस साइड कितना है, 1/√3, यानी 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 होता है 10 30 का मान। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी 1/√3 के जगह पर हम लोग 10 30 लिख सकते हैं। तो यानी 10 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो 10 30 डिग्री हम लोग क्या किए, लिख दिए। अब देखिए 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो कितना बचा, a - b है, तो a - b बराबर कितना बचा, 30 डिग्री। a - b बराबर कितना निकला, 30 डिग्री। तो यानी ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a + b बराबर कितना आया है, 60 डिग्री, और a - b बराबर कितना आया, 30 डिग्री। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना जानते होंगे, इस समीकरण 1 और 2 को फिर सॉल्व किया जाता है। देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यदि इन दोनों समीकरण को यदि जोड़ेंगे तो b से b हो जाएगा कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा। यदि आप जोड़ना नहीं चाहते, घटाना चाहते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 खत्म हो जाएगा और b बच जाएगा। तो इसलिए पहले क्या करते हैं, जोड़िए देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आसान रहेगा। तो जोड़ते हैं हम लोग, इसे कर दिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए a + a कितना हो गया, 2a, a और a कितना हो गया, 2a, और b प्लस का और b माइनस का, यानी a को प्लस का a को माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा, जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना होगा, 90, 60 और 30 कितना, 90 डिग्री। अब 2a बराबर कितना आया, 90 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या होगा, 90 डिग्री बटे 2, यानी कट के कितना आ गया, 45, यानी a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री।
यदि ए का मान 45 निकल गया है तो बी का मान भी मान निकल सकता है। तो यानी एक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए का मान हम लोग समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो ए का मान हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, ए प्लस बी है, समीकरण ए प्लस बी बराबर 60। तो ए का मान कितना निकाले हम लोग 45, तो एक जगह पर लिखेंगे 45 प्लस के बी बराबर कितना 60। अब 60 डिग्री लिखेंगे। अब बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस के 45 डिग्री, यानी 60 में से 45 जाए कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर से कितना 5 में 4 जाए कितना 15 डिग्री, क्या आ जाएगा 15 डिग्री। यानी बी का मान कितना निकल गया 15 डिग्री और ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, हो गया क्या होगा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, अब देखिए लास्ट जो आता है, देखिए ये विकल्प वाला है क्वेश्चन है, ये क्या है विकल्प वाला। इसमें आपको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा बता देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। देखिए क्या यहाँ पर बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब बताने बोल रहा है कि इन सभी में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण बताना है क्यों सही है और क्यों गलत है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ए प्लस बी को हम लोग साइन ए और प्लस साइन बी लिख सकते हैं। तो हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि साइन एक बार ए के साथ गुना होगा और एक बार बी के साथ गुना होगा। तो पहले ए के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन ए, और बी के साथ गुना करेंगे तो प्लस, तो प्लस देंगे और कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन बी हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए और साइन ए प्लस साइन बी इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया सही, यानी ये हो गया सत्य हो गया। कैसे हो गया बता दिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए थीटा में वृद्धि होने पर, यानी थीटा का मान अलग अलग पहले रखेंगे, 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे। यानी थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। यानी देखिए अगर हम लोग क्या रखेंगे, अगर हम लोग रखेंगे थीटा का मान 0, यानी साइन थीटा, यानी क्या बोल रहा है साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। यदि हम थीटा का मान में वृद्धि करें, यानी पहले थीटा का मान रखेंगे 0, यानी साइन 0 का मान होता है कितना 0। अब रखेंगे साइन, अब थीटा का मान रखेंगे 90, यानी साइन 90 का मान कितना आता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यानी 0 से कहाँ आया है 1, यानी 0 से बढ़कर कहाँ आया है 1, यानी ये क्या होगा वृद्धि हो रहा है, ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर सही बात है, यदि थीटा में वृद्धि होने पर, यदि थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा वृद्धि, यानी साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो ये भी क्या हो गया सत्य हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, देखिए तीसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने पर, यानी थीटा का मान 0, 30, 45 यानी रखने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो देखिए पहले थीटा का मान रखते हैं पहले 0 डिग्री, यानी कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है यानी साइन 90 के मान के बराबर होता है, साइन 90 का मान होता है 1, यानी कोस 0 बराबर कितना आता है 1, कोस 0 डिग्री का मान 1। अब रखते हैं हम लोग थीटा की जगह पर 90 रखते हैं, कितना रखते हैं 90। अब कोस 90 का मान कितना होता है साइन 0 के बराबर होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब देखिए यहाँ पर क्या वृद्धि हो रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है 0, यानी ये वृद्धि नहीं हो रहा है, ये इसमें वृद्धि थोड़ी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि थीटा में वृद्धि होने पर, यानी थीटा का मान या थीटा का मान अलग अलग रखेंगे तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होगी, यानी कोस थीटा का मान बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए 1 से कहाँ जा रहा है 0, यानी घट रहा है, तो वृद्धि कहाँ हो रहा है। तो ये विकल्प जो होगा ये क्या हो जाएगा असत्य, यानी ये विकल्प तीसरा नंबर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। देखिए यह क्या बोल रहा है, यानी थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो हरदम क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा क्या रहा है, देखिए
यदि थीटा का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, तो क्या हमेशा साइन थीटा बराबर कोस थीटा आएगा? तो क्या आएगा? नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? देखिए, पहले हम लोग रखते हैं 0, तो पहले हम लोग क्या रखेंगे? 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। यानी ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। इसीलिए क्या है, ये चौथा नंबर क्या है? गलत है। चौथा नंबर क्या है? देखिए, सभी मानों के लिए यानी कुछ भी मान रखेंगे तो क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा? तो क्या होगा? नहीं होगा। ये हो जाएगा असत्य, यानी ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। यदि आपको पूछ दे कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा किस एंगल पर बराबर होता है, तो आप लोग बोलिएगा 45 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होता है। तो ये हो गया, चौथा नंबर हो गया असत्य हो गया। अब देखते हैं लास्ट नंबर, जो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। यानी कोट ए, यानी ए का मान कितना है? 0 डिग्री, और कोट ए दिया गया है। तो कोट ए यानी ए की जगह पर कितना मान दिया गया है? 0 डिग्री। यानी कोट 0 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं होता, यानी अपरिभाषित होता है। कोट 0 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित होता है? तो देखिए, इसको चेक करते हैं। पहले देखिए, कोट 0 का मान कितना होता है? नहीं पता। पहले इसके कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। तो देखिए, टेन 0 का मान कितना होता है? टेन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। टेन 0 का मान 0 होता है, इसलिए कोट 0 का मान कितना होगा? अपरिभाषित होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेन 0 का मान होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसीलिए कोट 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसीलिए 5वां नंबर जो विकल्प है, 5वां नंबर जो ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सही। तो अब आज हम लोग क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 8.2 का सही प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग कल देखेंगे क्या? 8.3 का सही प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए रहने दीजिए।